हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप फिट एंड फाइन होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके पहले भी रीजनिंग के वेन डायग्राम चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो हैं जिसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट बताए थे, क्वेश्चंस कराए थे और बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक भी किया, कमेंट भी किया, व्यूज़ भी किया। तो जिन लोगों ने लाइक, कमेंट, व्यूज़ किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम रीजनिंग में नया चैप्टर आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर होगा हमारा सिलोगिज्म। ठीक है? रीजनिंग में जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है न्याय एवं निगमन। ठीक है? न्याय निगमन। ये जो आपका चैप्टर है सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। IBPS PO क्लर्क, IBPS RRB PO क्लर्क, SBI क्लर्क PO, SSC, UPSSC, UPSI, UP कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बैंक के लिए तो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 5 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। इस चैप्टर को हमें अच्छे से समझना है। अगर एक बार समझ में आ गया तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे और बहुत ही सॉलिड मार्क्स होता है। ठीक है? अब यहाँ देखना ये है कि इसके कई मेथड होते हैं। बहुत सारे लोग AEIOU मेथड से करते हैं और वेन डायग्राम से किया जाता है। बट जो वेन डायग्राम मेथड है, इससे अगर आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 के 5 कर पाएंगे। बहुत सारे मेथड हैं, उनको आप सीखे हैं तो पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो उसमें गलत हो जाते हैं, या ईदर और से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वो गलत हो जाते हैं। तो 5 में आप 2 ही 3 क्वेश्चन कर पाते हैं। बट अगर वेन डायग्राम मेथड आपका अच्छे से क्लियर है तो बेटा इसमें आप 5 के 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए जिससे आपके क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो वो आप करके आएँ, छोड़ के नहीं। ठीक है? तो रीजनिंग में बेटा हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? सिलोगिज्म स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में न्याय और निगमन कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका क्वेश्चंस एग्जाम में आता कैसे है। पहले तो इस पे बात करनी कि क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा। तो बेटा देखना क्वेश्चंस क्या है। इसमें क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया होगा, क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दे दिया, ऑल फ्लावर आर गुड, सम गुड आर नाइस। स्टेटमेंट क्या है? ऑल फ्लावर आर गुड, सम गुड आर नाइस। और इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन दिए होते हैं, कंक्लूजन फर्स्ट है सम नाइस आर फ्लावर। ठीक है? एंड सेकंड है नो नाइस आर फ्लावर। ठीक है? स्टेटमेंट क्या था? ऑल फ्लावर आर गुड, सम गुड आर नाइस, सम नाइस आर फ्लावर, एंड सेकेंड कंक्लूजन नो नाइस आर फ्लावर। ठीक है? ऑप्शन ए है फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड फॉलो। ऑप्शन सी है आइदर 1 or 2। ठीक है? ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2। ठीक है? इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। स्टेटमेंट दिया होता है, उनसे रिलेटेड कंक्लूजन दिए होते हैं और नीचे ऑप्शंस अरेंज किए होते हैं। ठीक है ना? स्टेटमेंट आपका क्या था? ऑल फ्लावर आर गुड, सम गुड आर नाइस। कंक्लूजन फर्स्ट सम नाइस आर फ्लावर, एंड सेकेंड नो नाइस आर फ्लावर, और ऑप्शन अरेंज किए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है? अब देखिए एग्जाम में और क्या करता है। जैसे यहाँ हमने स्टेटमेंट कितने दे रखे हैं? 2।
ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट तो होंगे ही होंगे। कभी कभी 2 की बजाय 3 स्टेटमेंट दे देता है, या 4 दे दिया या 5 दे दिया, इससे ज़्यादा स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे। एटलीस्ट 2 और 3 और 4 और 5, और इनसे रिलेटेड कंक्लूजन दिए होंगे। जैसे यहाँ पे हमने कितने कंक्लूजन दे रखे हैं? 2। ये कंक्लूजन एग्जाम में हो सकता है 3 दे दे, या 4 दे दे, या 5 दे दे, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना होता है कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तो जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन बनते हैं वो कंक्लूजन 3 तरह के होते हैं। कुछ कंक्लूजन ऐसे होंगे जिनको हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जज कर लेंगे कि हाँ वो कंक्लूजन क्या है, इधर लिख देते हैं बेटा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जज करने पे ये पता चलता है कि कुछ कंक्लूजन ऐसे होंगे जो ट्रू होंगे, कुछ कंक्लूजन ऐसे होंगे जो फॉल्स होंगे, और कुछ कंक्लूजन ऐसे होंगे जो डाउटफुल होंगे, ठीक है ना। हमें स्टेटमेंट पे एनालिसिस करने पे पता चलेगा कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और कौन सा डाउटफुल है, ठीक है। जो कंक्लूजन ट्रू होगा वही लॉजिकली फॉलो करेगा। अब तो एग्जाम में ये भी पूछने लगा है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो फॉल्स होगा और जो डाउटफुल होगा ये दोनों लॉजिकली फॉलो नहीं करते हैं। अगर ये पूछे ना तो फॉलो कर रहा है और ना करने की पॉसिबिलिटी है, तो आप किसको चूज करोगे? ओनली फॉल्स। ये चीज़ें क्लियर है ना। अगर आपको ये बताना हो कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है, तब बेटा आपको चूज करना है जो ट्रू होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है, तो फॉल्स और डाउट दोनों को। और अगर पूछे ना तो फॉलो कर रहा है ना करने की पॉसिबिलिटी है, तो ओनली फॉल्स। बेटा डाउट और फॉल्स में डिफरेंस क्या होता है? जो डाउटफुल होता है वो फॉलो करता नहीं बट करने की पॉसिबिलिटी होती है। जो फॉल्स होता है वो ना तो फॉलो करता है और ना करने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। बट मोस्टली एग्जाम में यही पूछता है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम से हमें ये पता चलेगा, डायग्राम पे एनालिसिस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, और जो ट्रू होगा वही लॉजिकली फॉलो करेगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? तो आपको पता चल गया ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन, नीचे ऑप्शंस अरेंज किए होते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना होता है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे और उस पर एनालिसिस करके देखेंगे ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस के थ्रू हमें क्वेश्चंस का नेचर बताना था कि इस टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। और इसको करने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस का आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप अभी रहने दो, हम क्वेश्चंस का आंसर आपको बाद में देंगे, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बता लें, ठीक है ना। अब देखना, अभी हमने क्या बताया है, स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है। जो स्टेटमेंट यहाँ हमने लिखा था, उस स्टेटमेंट 5 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। इससे बाहर का कभी कोई स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं आता है। एक आपका होता है सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी, नो ए आर बी, ओनली ए आर बी। इससे बाहर का कोई भी स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं आएगा। अभी जैसे हमने दिया था ना, स्टेटमेंट दिया था, कंक्लूजन दिया था, नीचे ऑप्शंस अरेंज किए थे, तो जो स्टेटमेंट था इससे बाहर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ए और बी की जगह पे कुछ भी कर सकता है, ये चेंज हो सकता है। जैसे हमने फ्लावर दे दिया था, नाइस दे रखा था, गुड दे रखा था। बट सम का केस ऑल, सम आर नॉट, नो आर, ओनली आर, ठीक है। ये क्या होता है आपका सम ए आर बी पॉजिटिव, ऑल ए आर बी पॉजिटिव, सम ए आर नॉट बी नेगेटिव, नो ए आर बी नेगेटिव, ओनली ए आर बी पॉजिटिव। ये आपके स्टेटमेंट हैं, इनसे बाहर का कोई भी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। तो अभी हमने क्वेश्चन को कराया क्यों नहीं है? क्वेश्चन को इसलिए नहीं कराया है क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि क्वेश्चन करना कैसे है, और बिना कॉन्सेप्ट बताए हम क्वेश्चन करते कैसे। तो आज हम क्या करेंगे,
एक एक स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बन सकता है, डायग्राम पे हमें एनालिसिस कैसे करनी है, उनमें ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो क्वेश्चन हमने दिया था यहाँ पे, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, सम ए आर बी। किसको हमें डिस्कस करना है, सम ए आर बी। स्टेटमेंट है सम ए आर बी। सम ए आर बी, इनसे रिलेटेड कंक्लूजन दे रहे हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। सम ए आर बी, कंक्लूजन फर्स्ट है सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर ए, एंड थर्ड ऑल ए आर बी, एंड फोर्थ ऑल बी आर ए, and fifth sum A are not B, sum B are not A, and seventh no A are B, and last no B are A। ठीक है ना, ये आपका स्टेटमेंट है और इनसे रिलेटेड कंक्लूजन। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है और कौन सा कंक्लूजन डाउट है। ये कैसे होगा, पहले हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम से पता चलेगा कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और कौन सा डाउट है, ठीक है। तो देखना सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा। सम ए आर बी, ये क्या है ए, ये क्या हो गया ए, और ये क्या है बी। सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी। अब देखना ए का ये वाला पार्ट जिसको हम ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहे हैं, सम ए आर बी, ए का इतना पार्ट क्या है, बी है, ठीक है ना। ए का ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये तो कंफर्म है क्या है, बी, क्योंकि बेटा यहाँ स्टेटमेंट में जितनी बात कही गई होती है वो 100% ट्रू मानना होता है, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ से डिफरेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो जैसे 5 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो क्वेश्चंस के पहले डायरेक्शंस दिया होता है और डायरेक्शंस में यही बताया जाता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे 100% आपको ट्रू मानना है, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ से डिफरेंट ही क्यों ना हो, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये जज करना होगा कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तो यहाँ जितना स्टेटमेंट में दे रखा है ये क्या है, 100% ट्रू। सम ए आर बी, तो ए का इतना पार्ट जिसको हमने ग्रीन मार्कर से लाइन बना रखी है, ए का इतना पार्ट क्या है, ये बी है। इसके बारे में हम 100% कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है कि ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। बट ए का ये वाला जो पार्ट है जिसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए का ये रिमेनिंग पार्ट जिसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका बी से क्या रिलेशन है, ए के इस पार्ट का जिसको हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है इसका बी से क्या रिलेशन है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। ए का कुछ पार्ट तो बी है, बट जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है उसका बी से क्या रिलेशन है, ये हमें कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ए का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है इसका बी से रिलेशन होगा या नहीं होगा, हम कंफर्म नहीं है। अब अगर ए की इस पार्ट का भी रिलेशन हो गया, अब भाई हम कंफर्म तो है नहीं कि ए का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है ये बी है या नहीं है, इसको लेके हम कंफर्म नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर ए का कुछ पार्ट तो बी है, ए का कुछ पार्ट बी है, ये कंफर्म है। अगर ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट भी बी हो गया तो ऑल ए आर बी हो जाएगा कि नहीं। बट ये जो डायग्राम बन रहा है ये इसका क्या है, पॉसिबल डायग्राम। ये कब बनेगा कि जब ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट भी बी हुआ तो ऑल ए आर बी भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कंफर्म है कि ए का कुछ पार्ट बी है, ये कंफर्म है,
बट ए का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है इसका बी से रिलेशन है भी या नहीं है, हम कंफर्म नहीं है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट बी ना हो, और ये भी हो सकता है कि ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट बी हो। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट बी होगा तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, एक डायग्राम और इसका बनेगा। क्या बनेगा? देखो बेटा, बी का कुछ पार्ट तो ए है, बी का कुछ पार्ट ए है, ये कंफर्म है, बट बी का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है इसका ए से क्या रिलेशन है? आई हैव नो आइडिया। बी के इस रिमेनिंग पार्ट का ए से क्या रिलेशन है ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि बी का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है इसका ए से रिलेशन ना हो, और एक और क्या चीज़ बन सकती है, एक चीज़ ये हो सकता है कि बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए हो जाए। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर हो गया तो किस तरह का डायग्राम बनेगा? तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ये दोनों इसके क्या हैं? पॉसिबल डायग्राम है। हम क्वेश्चन कराते समय आपको केवल एक डायग्राम बनवाएंगे, ठीक है, बट यहाँ आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए इसलिए हमने यहाँ समझा दिया है। आई होप आप समझ में गए होंगे। अगर कोई चीज़ जैसे आज के लेक्चर में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में उस चीज़ को बता दें कि सर आपने ये बताया, ये चीज़ हमारा नहीं क्लियर हुआ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर सही करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे अपनी 100% ये कोशिश है कि जो भी चीज़ें बताई जाएँ वो आपके लिए ऑथेंटिक हों और वो आपके लिए फ्रूटफुल हों। ठीक है, अगर आप अपना टाइम, जितने भी मिनट का वीडियो होगा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, उतना टाइम अगर आप दे रहे हैं उस वीडियो को देखने में, तो ऐसी अपनी पूरी कोशिश होती है कि आपको उससे कुछ मिले, आपका समय ख़राब ना जाए। ठीक है ना? तो सम ए आर बी का ये मेन डायग्राम था। ये दोनों क्या है? पॉसिबल डायग्राम। हमें ये दोनों डायग्राम बनाने क्यों पड़े? क्योंकि बेटा ह्यूमन मेंटलिटी होती है। आपसे अगर कोई कहता है कि आधा लखनऊ अच्छा है, आपसे अगर किसी ने ये बात कही कि आधा लखनऊ अच्छा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या हिट करता है कि आधा खराब है। हम ये चीज़ यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ बेटा एजम्पशन नहीं बनाना है, स्टेटमेंट एजम्पशन हम तो आगे उसको पढ़ेंगे ना। यहाँ हमें कंक्लूजन निकालना है, तो कंक्लूजन निकालने के लिए हमें अपने आप से कुछ एज्यूम नहीं करना है कि कह दिया कि कुछ ए बी है, तुरंत हम समझ लिए कि कुछ ए बी नहीं है। ऐसा यहाँ हमें नहीं करना है। अगर आधा लखनऊ अच्छा है तो हमें 100% आधा लखनऊ अच्छा है यही दिमाग में रखना है। बाकी आधा लखनऊ अच्छा है कि ख़राब है ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है ना? तो यही चीज़ यहाँ भी है। सम ए आर बी, तो हमें कंफर्म नॉलेज क्या है कि ए का कुछ पार्ट बी है, बाकी जो ए का बचा हुआ पार्ट है ये बी है या नहीं है, हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है, और यहाँ हमें एज्यूम भी नहीं करना है। कुछ बी ए है ये कंफर्म है, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट में दे रखा है। ठीक है, बाकी जो बी का रिमेनिंग पार्ट है उसका ए से रिलेशन है या नहीं है, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, अब कह रहा है सम ए आर बी। क्या कह रहा है? सम ए आर बी। तो बेटा ये स्टेटमेंट में दे रखा है सम ए आर बी, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि स्टेटमेंट की कही गई बात 100% ट्रू होती है, तो सम ए आर बी क्या होगा? ट्रू होगा। फिर कह रहा है सम बी आर ए। आपको दिख रहा है कि बी का कुछ पार्ट क्या है? ए, ये भी क्या होगा? 100% ट्रू। अब कह रहा है ऑल ए आर बी। इस स्टेटमेंट को देखना बेटा, क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी। और स्टेटमेंट में हमें कितना बताया गया है कि सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट क्या है? बी है। अब ए का ये जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए के इस पार्ट का बी से रिलेशन क्या है? ये कंफर्म है क्या? नहीं है। अगर ए के इस पार्ट का बी से रिलेशन हो गया तो ऑल ए आर बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। बट क्या ये 100% कंफर्म है कि ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट बी होगा? ऐसा कंफर्म तो है नहीं। हो सकता है ए का ये वाला पार्ट बी ना हो। अब अगर ए का डॉट डॉट वाला पार्ट बी ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रू है या फॉल्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? डाउट। डाउट के लिए हम केवल एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। कुछ बच्चे क्या मान लेते हैं? डाउट का मतलब गलत। यहाँ बेटा हम गलत नहीं कह रहे हैं, ये सही है या गलत हम डिसाइड करने की ही कंडीशन में नहीं है। स्टेटमेंट में जितना डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या होगा? डाउट होगा। फिर कह रहा ऑल बी आर ए।
और बी का कुछ पार्ट क्या है, ए है, बी का इतना पार्ट तो ए है, बट जो ये रिमेनिंग पार्ट है जिसको हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसका ए से क्या रिलेशन है, आई हैव नो आइडिया। अब अगर बी के इस डॉट डॉट वाले पार्ट का ए से रिलेशन हो गया तो डायग्राम क्या बनेगा, ऑल बी आर ए, और ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट क्या आपके पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए होगा ही? अगर ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये भी क्या होगा, डाउटफुल। कह रहा है सम ए आर नॉट बी। अब अगर ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट जो है इसका बी से रिलेशन ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बट क्या कुछ कंफर्म है कि ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट बी ना हुआ? अगर ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट बी हुआ, ये केस बना तो तब तो सम ए आर नॉट बी क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब फिफ्थ वाला कंक्लूजन जो है ये भी ट्रू है या फॉल्स हम डिसाइड करने की कंडीशन में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल होगा। कह रहा है सम बी आर नॉट ए, यही सेम केस यहाँ भी होगा। अब अगर बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बट अगर बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए हो गया और ऑल बी आर ए का डायग्राम बना तो ये क्या होगा, फॉल्स। ये भी बेटा क्या है, डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब वो ट्रू है या फॉल्स ये कंफर्म करने की कंडीशन में हम नहीं हैं। कह रहा है नो ए आर बी। जब स्टेटमेंट में दे रखा है सम ए आर बी और स्टेटमेंट को हमें 100% ट्रू मानना होता है तो ये सीधा स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है कि नहीं, क्या कह रहा है, नो ए आर बी। तो ये कंफर्म क्या होगा, फॉल्स। नो बी आर ए बी क्या होगा, फॉल्स। तो ये बेटा स्टेटमेंट था जो आपका पहला स्टेटमेंट था सम ए आर बी। इसका मेन डायग्राम क्या होगा, इसके पॉसिबल डायग्राम दे रखे हैं, इसमें कंक्लूजन दिया है, 8 कंक्लूजन टोटल बन रहे थे वो हमने दे रखा है। ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है, ये आपको बताया। ठीक है, आई होप आप समझ भी रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी। जिस भी स्टेटमेंट में आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी उसको आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन फर्स्ट है सम ए आर बी। कंक्लूजन फर्स्ट है सम ए आर बी, सम बी आर ए। कंक्लूजन सेकेंड है सम बी आर ए, ऑल ए आर बी। एंड फोर्थ ऑल बी आर ए। एंड फिफ्थ सम ए आर नॉट बी, some A are not B, and sixth some B are not A, and seventh no A are B, and eighth no B are A। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन। अब हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या देखना होगा कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, फॉल्स है, डाउट है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा डाउट है? इसके लिए हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। आइए देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। क्या है, ऑल ए आर बी। ये क्या हो गया, ए। ये तो हो गया ए, ऑल ए आर बी मतलब सभी ए क्या हैं, बी हैं। ए पूरी तरह क्या है, बी। ए बी के अंदर ही अंतर्निहित है। ठीक है, ऑल ए आर बी। अब यहाँ पे तो कंफर्म है कि ए का पूरा पार्ट क्या है, बी है। पूरा ए क्या है, बी है। बट बी का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है इसका ए से क्या रिलेशन है? ए तो पूरा बी है बट बी का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है इसका ए से क्या रिलेशन है? कुछ कंफर्म है क्या? आई हैव नो आइडिया। बी का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है ये ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब अगर बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए ना हुआ तो कोई बात नहीं, बट अगर बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए हो गया तो क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम और बनेगा। वो कैसे बनेगा, ए ये हो गया ए,
अब अगर बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए है या नहीं है हमें जानकारी नहीं है। अब अगर बी का डॉट डॉट वाला पार्ट ए हुआ तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर ही बी बन जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, स्टेटमेंट आप समझ रहे होंगे। अब कंक्लूजन देखना क्या कह रहा है, सम ए आर बी। अब इस कंक्लूजन को बहुत लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ गलत नहीं करना है, क्योंकि ऑल ए आर बी, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होगा ही, होगा कि नहीं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो क्या 5 रुपये नहीं है, क्या है ना। तो अगर सभी ए बी हैं तो सम ए आर बी क्या होगा, ट्रू, क्योंकि ऑल में सम अंडरस्टूड होता है। अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है। अब कह रहा है सम बी आर ए, जब सभी ए बी है तो कुछ बी भी तो ए होगा, क्योंकि जितना ए बना है वो कहाँ बना है, बी के ही तो कुछ हिस्से में बना है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। अब कह रहा है ऑल ए आर बी, ये तो स्टेटमेंट ही है। अब ऑल बी आर ए, फोर्थ कंक्लूजन क्या है, ऑल बी आर ए। अब अगर बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए हुआ और इस तरह का डायग्राम बना तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बट क्या कंफर्म इंफॉर्मेशन है क्या कि बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए होगा। अगर बी का डॉट डॉट वाला पार्ट ए ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब ये ट्रू है या फॉल्स, हम कंफर्म नहीं है, ये भी क्या होगा, डाउट होगा। अब कह रहा है सम ए आर नॉट बी, जब स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल ए आर बी कि सभी ए बी हैं, तो सम ए आर नॉट बी क्या है, गलत। जब ए का पूरा पार्ट भी है ऐसा स्टेटमेंट में मेंशन है तो ये क्या होगा, गलत होगा। सम बी आर नॉट ए, अब अगर बी का ये डॉट डॉट वाला पार्ट ए ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बट अगर ये बी का डॉट डॉट वाला पार्ट ए हो गया तो क्या हो गया, गलत, क्योंकि बी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका ए से क्या रिलेशन है, कुछ कंफर्म ही नहीं है। तो अगर बी के इस डॉट डॉट वाले पार्ट का ए से रिलेशन बना और ये डायग्राम बन गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और बी के इस डॉट डॉट वाले पार्ट का ए से रिलेशन ना हुआ तो ये क्या होगा, सही। ये क्या है, डाउट। कह रहा है नो ए आर बी, ऑल ए आर बी दे रखा है तो 7th और 8th ये दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ये दोनों फॉल्स होगा। तो इस स्टेटमेंट का डायग्राम, 2 डायग्राम बन सकते थे। क्वेश्चन कराते समय बेटा आपको 2 डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा। अभी स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनके डायग्राम, मेन डायग्राम क्या होगा, पॉसिबल डायग्राम क्या होगा, उनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन है उनमें ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आपका थर्ड स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। स्टेटमेंट आपका है सम ए आर नॉट बी और इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे, सम ए आर बी एंड सेकेंड सम बी आर ए एंड थर्ड ऑल ए आर बी एंड फोर्थ ऑल बी आर ए एंड फिफ्थ सम ए आर नॉट बी, some A are not B, and sixth some B are not A, some B are not A, and seventh no A are B, and eighth no B are A। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर नॉट बी। इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी, ये क्या हो गया, ए, और ये ए का कुछ पार्ट हो गया। इसका मतलब सम ए आर नॉट बी, कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है। यहाँ ए के जिस पार्ट में हमने ये लाइन बना रखी है इसका मतलब ये ए का ये वाला जो पार्ट है इतना बी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहा है, सम ए आर नॉट बी। अब देखिए इसका और डायग्राम कैसे बन सकता है, ये क्या है, ए, ठीक है ना, ये ए हो गया, पूरा सर्कल क्या हो गया, ए।
कह रहा है सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम बनाएं ए के सर्कल में तो बेटा ये ए के सर्कल का कुछ हिस्सा होगा कि नहीं। इस छोटे सर्कल को हम सम पार्ट ऑफ ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना। ये बड़ा वाला सर्कल क्या था, ए, और ये जो हमने बनाया ये क्या हुआ, ए का कुछ भाग हुआ, क्योंकि ए के ही तो कुछ हिस्से में बना है, तो ये इतना क्या हो गया, सम पार्ट ऑफ ए, ये ए का कुछ भाग हो गया। और क्या कहा है कि ए का कुछ भाग जो है वो बी नहीं है, मतलब ए का इतना भाग जो है, ए का ये वाला जो भाग है ये बी नहीं है। बाकी जो ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट है इसका बी से क्या रिलेशन है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ए का जो छोटा सर्कल बना है जिसमें हमने लाइन बना रखा है वो ए का क्या हुआ, कुछ हिस्सा हुआ, और क्वेश्चन में यही तो कहा है कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं होगा। अब कह रहा है सम ए आर बी, अब देखना ये क्या होगा, सम ए आर बी। अब ए का ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट, ए का कुछ पार्ट तो बी नहीं है, ए का इतना जो पार्ट है इसको लेके आप 100% कन्फर्म रहिए कि ये बी नहीं होगा। अब अगर ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट भी बी ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए का कुछ पार्ट तो पहले से बी नहीं है। अगर ये डॉट डॉट वाला भी ना हुआ तो सम ए आर बी क्या हो जाएगा, गलत। बट जो डॉट डॉट वाला पार्ट है ए का वो बी है या नहीं, ये कंफर्म है भी नहीं। अगर ए का ये वाला पार्ट बी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब पहला कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम नहीं जज कर पा रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या होगा, डाउट। कह रहा है सम बी आर ए, सेम कंडीशन यहाँ भी वही होगा कि ए का इतना पार्ट तो बी नहीं होगा, बट ये डॉट डॉट वाला पार्ट अगर बी हो गया तो ये सही हो जाएगा दूसरा। और अगर ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट भी बी ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब ये भी क्या है, डाउट। पहला भी डाउट है, दूसरा भी डाउट है। तीसरा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी कैसे ट्रू होगा, क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है तो ऑल ए आर बी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, कह रहा ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। अब ये जो ए का डॉट डॉट वाला पार्ट है इसका तो बी से रिलेशन हो सकता है ना। अब ए के डॉट डॉट वाले पार्ट से बी का रिलेशन अगर हो गया तो ऑल बी आर ए क्या होगा, ट्रू। कैसे ट्रू होगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये कैसे हो गया। यहाँ देखिए ये क्या है, ए, और ये क्या है, ए का कुछ भाग है कि नहीं। ये छोटा सर्कल मतलब ए का कुछ भाग, कहा सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का कुछ भाग जो है वो बी नहीं है। तो हम ऐसे अगर डायग्राम बना दें तो अभी भी तो ए का कुछ भाग बी नहीं है और ऑल बी आर ए भी हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ कहा ऑल बी आर ए, अब ए के डॉट डॉट वाले पार्ट से बी का अगर रिलेशन हो रहा है तो ट्रू, बट कंफर्म तो है नहीं कि ए का डॉट डॉट वाला पार्ट बी होगा। अगर ए के डॉट डॉट वाले पार्ट से बी का रिलेशन ना हुआ तो ऑल बी आर ए भी क्या होगा, फॉल्स। इसका मतलब हम इसको भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जज नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या होगा, डाउट होगा। कह रहा है सम ए आर नॉट बी, ये तो स्टेटमेंट ही है, ट्रू होगा। सम बी आर नॉट ए, अब देखो बेटा बी का ए से रिलेशन है क्या, ऑल बी आर ए भी पॉसिबल है, सम बी आर ए भी पॉसिबल है, नो बी आर ए भी पॉसिबल है, तो सम बी आर नॉट ए भी क्या होगा, डाउट। इसको ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ाते समय देखा, बहुत सारे बच्चे सम बी आर नॉट ए को ट्रू कहते हैं, लेकिन बेटा ये ट्रू कैसे होगा, बी का ए से क्या रिलेशन है ये कंफर्म है। ए का जो ये डॉट डॉट वाला पार्ट है इससे बी का हर तरह का रिलेशन हो सकता है, ऑल बी आर ए भी हो सकता है जैसा कि हम बताए, सम बी आर ए भी हो सकता है कोई बी ए ना हो, तो सम बी आर नॉट ए भी क्या होगा, डाउट ही होगा। इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपने पिछले 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा कि बच्चे यहाँ पे आके बहुत गलत करते हैं, उन्हें लगता है सर सम बी आर नॉट ए क्यों नहीं ट्रू होगा, तो बेटा ट्रू इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी का ए से क्या रिलेशन है ये कंफर्म नहीं है, केवल इतना बताया गया है कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है, इससे हम सम बी आर नॉट ए को ट्रू नहीं कह सकते हैं। कह रहा है नो ए आर बी, ए का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी बी नहीं है, ए का इतना जो भाग है ये बी नहीं होगा। अब अगर ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट भी बी ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट ये कन्फर्म है क्या कि ए का ये डॉट डॉट वाला पार्ट भी बी नहीं होगा। अब अगर ए का डॉट डॉट वाला पार्ट बी हो गया तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब नो ए आर बी या नो बी आर ए
ये दोनों क्या होंगे, डाउट होंगे। तो आपके 5 स्टेटमेंट हैं। हमने सम ए आर बी का मेन डायग्राम कैसे बनेगा, पॉसिबल डायग्राम कैसे बनेगा, उनसे रिलेटेड कितने कंक्लूजन होंगे, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है, इसको डिस्कस किया। सेकेंड स्टेटमेंट आपका था ऑल ए आर बी, इसका भी मेन डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम, कितने कंक्लूजन होंगे, उनमें ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है, उसको एक्सप्लेन किया। थर्ड सम ए आर नॉट बी का डायग्राम, इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन है, ट्रू क्या होगा, फॉल्स क्या होगा, डाउट क्या होगा, इसको एक्सप्लेन किया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नो ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन होंगे, ट्रू क्या होगा, फॉल्स क्या होगा, डाउट क्या होगा, ओनली ए आर बी का डायग्राम कैसे बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में इन दोनों से रिलेटेड कंक्लूजन जो होंगे उनमें ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है, डायग्राम क्या होगा, ये बनाएंगे। रूल ऑफ ईदर और बताया जाएगा और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज की बात यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।